वो कहते हैं ना, कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। सही वक्त पर निकल लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी पे उस जगह आ गया था, जहाँ मुझे लग रहा था अब सब कुछ सही हो गया है। जीवन में एक उजाला आ गया है, पर याद रखना, दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन ज़रूर आएगा। तो मेरे जीवन में फिर से एक वो रात आई, जिसने मुझे सर से पाँव तक हिला के रख दिया। अब या तो मैं इसको अपने कर्मों की सज़ा समझ सकता था, या फिर मेरे शिव की परीक्षा। कभी कभी हम जीवन के लिए बहुत कुछ सोच लेते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा होगा, पर अंत में तो वही होता है जो प्रभु ने हमारे अच्छे के लिए रचा होता है। वही सोई जो राम रची राखा, जिसको हम कहते हैं गॉड्स प्लान। तो जय शंकर जय महादेव। अभी हम पहुँचे लखनऊ और यहाँ से मेरी टिकट चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी मेरी। तो यहाँ से टिकट चेंज कर सीट चेंज कर निकलेंगे अपने मंजिल पे, जहाँ एक दिन सबको ही जाना है। हाँ, वेल ठंडा है। लखनऊ की कारीगरी में कुछ तो बात है, मतलब ये पीछे जैसे लखनऊ का एग्जिट होगा या एंट्री होगा भाई, जिस तरह से बना रखे हैं ना ये पिलर वगैरह, तराश रखे हैं, ये कारीगरी तो हुई। तो फिलहाल यार पीछे हमारी ट्रेन खड़ी है, चलते हैं अंदर। तो भाई यहाँ आने का ना वाइब लगे भाई, मतलब चेहरे के ऐसे हो जाते ना 32 के 32 दांत ऐसे चमकने लग जाते हैं यहाँ पहुँचते। क्योंकि यार यहाँ पे आने के बाद ना मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा लाइट फील करता हूँ भाई, बहुत हल्का फील करता हूँ भाई। मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात मैं अपने पिता की गोद में आ चुका हूँ भाई, कि अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं, अब संभालने वाला मेरा बाप है। क्योंकि मैं बीच में इतना परेशान था ना अपनी लाइफ से, इतना परेशान, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ आना चाहिए। अब वो एक अंदर से आवाज़ आ रही थी कि बनारस जा बनारस जा बनारस जा। तो पहुँच गए हैं बनारस। बाबा विश्वनाथ, बाबा शमशान नाथ, मणिकर्णिका घाट, बस ठीक है। तो भाई बारिश हो रही है आज यहाँ, और मैं जितनी बार भी बनारस आया हूँ, जितनी बार भी काशी आया हूँ, बारिश मिली है मेरे जैसे। मतलब आज मैं पहुँचा बारिश हो रही थी, ठीक है। आज से पहले भी मैं 2-3 बार जब आया हूँ बारिश मिली। आई एम सो लक्की ब्रो। कहते हैं ऐसा कि भाई अगर आप कहीं गए और वहाँ बारिश हो जाए तो लक्की होता है बहुत ज़्यादा। तो गॉड नोज, जो श्री महाकाल मेरे भाई। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं गोडोलिया चौक, उसके बाद भैया का एक होटल है हमारे, वहाँ बस सामान रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है, वो सिर्फ वहाँ रखना है। बाकी तो अपना वैराग बन स्टार्ट हो जाएगा आज से ही। तो भैया तैयार वगैरह होकर निकल गए हैं हम बनारस की गलियों में दोबारा से। तो सबसे पहले हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट, बाबा शमशान नाथ के दर्शन करने। अधिकतर लोग बाग सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं कि अगर सबसे पहले अगर आप जाके बाबा शमशान नाथ के दर्शन करोगे तो सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ शमशान नाथ है वहाँ सारे देवी देवता साथ हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा गडोलिया चौक। अब निकलेंगे हम यहाँ से दशाश्वमेध घाट के लिए। भाई पूरे रास्ते बंद कर रखे हैं क्योंकि माँ गंगा बहुत ऊपर है, अभी भी ऊपर है, जिसकी वजह से मेन रास्ता बंद कर रखा है। तो मंदिर के अंदर से आना पड़ रहा है।
मणिकर्णिका घाट के लिए, वरना पूरा घूम के आना पड़ेगा। हाँ, बाहर जाने का रास्ता तो मिल ही नहीं रहा भाई। और भाई धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो वही है। हाँ, एग्ज़िट कहाँ से है भाई, एग्ज़िट नहीं मिल रहा। तो मैं तुमको एक बात बताऊँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक बात बोलता हूँ, कभी भी बनारस आ रहे हो ना, तो भाई हमेशा एक चीज़ को याद रखना, इंस्टाग्राम को देखकर कभी बनारस मत आना। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ना वो एक चीज़ रहेगी कि गंगा घाट देखना, गंगा आरती देखना, ये देखना। बनारस आ रहे हो, महादेव के भरोसे आओ, ठीक है, और बनारस आते ही प्रभु के सामने हाथ खड़े करो, बोलो तेज से नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उसके बाद निकल लो। उसके बाद बनारस तुम्हें खुद घुमा देगा, महादेव तुम्हें खुद महसूस करा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि किसी किसी को तो महादेव बुलाते हैं अपना प्रेजेंस फील करवाने के लिए कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। और कभी भी ना महादेव के ऊपर संदेह मत करना कि यार महादेव कर देंगे क्या, उसकी तो सबसे पहले करते हैं महादेव, ठीक है। उसको तो अपना ऐसा दीवाना बना देंगे कि उसका शमशान छोड़ के नहीं जा सकता फिर भक्त उसका, समझे। तो भाई ये जगह मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा, मतलब कैसे बताऊँ, मेरा सुकून है, मेरा घर है भाई। मैं कहीं नहीं जाता, सबसे पहले मैं यहीं आता हूँ अपना कपड़े कुपड़े बदल कर, और सबसे पहले मैं आता हूँ मणिकर्णिका घाट बाबा महाशमशानाथ के दर्शन करने। क्योंकि इससे पीछे भी एक स्टोरी जुड़ी है मेरी, वो कभी बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, तो वो जो मेरे साथ कुछ हुआ था, ठीक है, वो इसी मंदिर से हुआ था, इसी मंदिर पर हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि भाई सबसे पहले वहीं जाओ जहाँ से तुम्हें वो शक्ति मिलती है, जहाँ से तुम्हें वो एक महसूस होती है चीज़ें, ठीक है। तो बाबा महाशमशानाथ की ब्लेसिंग लेके अब हम निकल रहे हैं भाई काल भैरव जी के दर्शन के लिए, ठीक है। उससे पहले मैं अपनी एक जगह और जाऊँगा जो बहुत ज़्यादा हिडन है, ठीक है, वो है मेरे स्वामी जी का आश्रम। तो भाई इतने टाइम, मैं 26 मार्च को आखिरी बार उनसे मिला था और आज 31 अक्टूबर है, तो देखते हैं मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। आश्रम खुला होगा बंद होगा पता नहीं, ठीक है। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी दोपहर के 3:30-4 बज रहा है, तो पता नहीं भाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो अभी आ रहा हूँ अपने स्वामी जी के आश्रम से भाई, और बहुत कुछ वहाँ बातें हुई, जो मेरा दिल भरा हुआ था वहाँ मैंने हल्का कर दिया। मतलब थोड़ी सी महादेव से वो है विनती कि कुछ रास्ता दिखाओ, क्योंकि तुम ही हो रास्ता दिखाने वाले, वरना तो कोई नहीं। क्योंकि आज से 1.5 साल पहले भी मुझे मेरे महादेव ने बचाया, कोई नहीं था मेरे साथ, और आज भी जैसे उस सिचुएशन में भी मुझे मेरे महादेव की ज़रूरत है। तो बस मैं महादेव से इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा में मैं सफल तो नहीं हो सकता, जितनी हो सके उतनी कम परीक्षा लेना और जल्दी सफल कर देना, बस। ये भाई मैं अभी जिस जोन में हूँ ना, मैं चाह के भी किसी को कुछ नहीं बता सकता, सच में मैं नहीं बता सकता कि मैं अभी क्या फेस कर रहा हूँ या फिर क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी, मेरे माँ बाप जानते हैं इस बात को, और कुछ नहीं, बस होता है भाई, आता है। अब
मैं इसको महादेव की परीक्षा कहूँ या मेरे कर्म, सच में मुझे नहीं पता भाई। पर जो कुछ भी ना ये, या तो इसके बाद मेरी ज़िंदगी बदलेगी या शायद से मैं ही ना रहूँ। क्योंकि अगर बादल भी एकदम फटता है ना तो भाई, तो वो जगह विस्फोट हो जाती है। और मेरे पे जो ये बादल फटा ना, एकदम फटा भाई, उससे ना मैं भाई हिल सा गया। बट कोई नहीं भाई, ये समय भी बीत जाएगा, कोई नहीं। अगर महादेव ने मुझे बनारस बुलाया है तो मेरी रक्षा करने के लिए ही बुलाया होगा या कुछ देने के लिए बुलाया होगा बस। पर भाई कभी उस बड़े उस पे कद पे पहुंचा ना भाई, तो ज़रूर बताऊंगा भाई कि मिड ऑफ सितंबर और अक्टूबर मेरा कैसा गया। नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, नथिंग एल्स। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। हमारा तो कुछ भी नहीं है, और ये बात सच है, हमारा तो कुछ भी नहीं है भाई। शरीर भी उसका दिया हुआ है, सांसें उसकी भी दी हुई है, कामयाबी, तरक्की, पैसा भी वही उसी से ही है। और खुद को बस एक ही बात बोलता रहता हूँ अकेले में कि हार नहीं माननी है, हारना नहीं है, टूटना नहीं है। ठीक है, चाहे मैं लोगों को कितना भी मोटिवेट करता हूँ, ठीक है, बट कभी कभी खुद को भी मोटिवेशन की नीड पड़ जाती है भाई लाइफ में। ठीक है ना, हर दिन सेम नहीं होता, और हर बार इंसान खुद को नहीं समझा पाता। ठीक है, कभी कभी इंसान की ज़िंदगी का कुछ ऐसा भी हिस्सा होता है जिससे वो बहुत उसको झेलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए। ठीक है, वो चीज़ करेज मांगता है। अब देखते हैं भाई, ठीक है ना। और आज तो बनारस भी पूरा भीगा पड़ा है भाई। पहले तो ऐसा होता है कि भाई मणिकर्णिका घाट, शमशान घाट में बैठ गए, चलो अपने आप को लाइट फील कर लिया। वहाँ तो पूरे में कीचड़ हो रहा है, वहाँ तो बैठ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब क्या करें, घूम सकते हैं, घूमे भी तो कितना, बारिश हो रही है पूरे में, धुंध उधर धुंध हो रही है, बताओ। तो ये थंबनेल हो जाएगा भाई। हाँ। तो यही है यार, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है ना भाई, मैं इतना ही कहूँगा भाई, अपने आप को ना मजबूत बनाना शुरू कर देना। ठीक है, अपने आप को, चाहे अभी आप किसी में भी हो, दोस्ती में हो, प्यार मोहब्बत में हो, किसी भी अच्छे पद पे बैठे हो, कुछ भी अच्छा चल रहा हो लाइफ में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करना भाई। ये मत सोचना कि हाँ हमारी ज़िंदगी में मज़े हैं तो मज़े रहेंगे, नहीं भाई। मैं अभी मस्त चल रही थी मेरी लाइफ, अभी भी मस्त ही है, बट कोई नहीं भाई। हो जाता है सब सही, हर आखिर में तो सब होना ही है सही। फिर चाहे इंसान के सपने रहे या इंसान ना रहे। ठीक है, तो ये है, शुरुआत करेंगे भाई शुरू से, क्योंकि अब अगर मैं सच बताऊं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, और पाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। महादेव है, जनता के प्यार है, बहुत कुछ। बट देखते हैं भाई क्या लिखा है डेस्टिनी में, शमशान लिखा है या संसार लिखा है, बस। राइट, तो भाई आज का व्लॉग जो है वो यहीं समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब कल की सुबह देखेंगे भाई कि कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी, बस। क्योंकि तुम लोग भी मुझे देख रहे होंगे, मेरा वो जोन नहीं है अभी ना इस समय कि जो मैं था, मतलब मस्त कम बैक करना है भाई, कम बैक करना है। मैं तो बोला है गॉड्स प्लान।
वही सोई जो राम रची राखा। इसका विधि का विधान तो जीवन में कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता भाई, ठीक है। बट भाई जो अभी का फेज है ना, वो मैं जिंदगी भर याद रखूँगा भाई, सही में। चाहे मेरे कितने भी अच्छे दिन आ जाए ना, अब कितने भी अच्छे, मतलब मेरा महादेव मुझे हर दुखों से भी दूर कर देगा ना, मैं तब भी ये जीवन में कभी ये फेज तो नहीं बोलूँगा, कभी भी नहीं। इधर से नीचे देखो तो ठीक है, इसलिए कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। अगर तुम लोगों को बहुत दिखाना है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ, ठीक है, मैं महादेव की कृपा और तुम लोगों के प्यार से हूँ, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों के आगे सिर्फ अपना अच्छा दिखाऊं, कि बस मैं दिखाऊं कि मैं बहुत खुश रहता हूँ, मोटिवेट नहीं। तो जो मेरी लाइफ में चलेगा वो सब कुछ तुम लोग देखोगे, ठीक है, जिससे तुम लोगों को भी पता चले कि भाई हर दिन सोना नहीं होती, ठीक है, हर दिन उजाला नहीं होता, रात भी आती है। तो उस रात में कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने पिछली बार अपने को कवर अप करा था तब मेरे पास तुम लोग नहीं थे, मैंने कर लिया था, ठीक है। अब तुम लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो जय शंकर जय महादेव।